बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राह निजात के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने कारोबार में बरकत के लिए एक छोटी सी आयत लिख कर अपने पास रख लें। दुकान पे ग्राहकों का रश, आमदनी में भी इजाफा। पूरी ज़िंदगी एक छोटे से वजीफे से आपकी दुकान की हर परेशानी को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये अमल आपको पूरी ज़िंदगी मुआशी परेशानी से आज़ाद कर देगा। ये अमल उन दोस्त अहबाब के लिए भी है जिनका कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है, कर्ज का बोझ है, या दुकान पे ग्राहक आता है लेकिन खरीदे बगैर लौट जाता है। इसी तरह और कारोबार जैसे कोई वर्कशॉप है, किसी चीज की रेडी है, वाह कोई खाने पीने का काम है, वो रुका हुआ है, माली हालात बहुत तंगदस्ती का शिकार है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में जो आयत का तरीका आपको बताऊंगा वो आपने मुकम्मल नीयत के साथ करना है। आपका काम जरूर चलेगा। ये अमल आपने सिर्फ एक बार करना है, आपकी दुकान खूब चलेगी। उस दुकान में बेपनाह बरकत होगी, ग्राहक बहुत ज्यादा आएंगे। इस तरह कोई भी कारोबार है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह मेरे वो दोस्त और भाई जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, या वो दोस्त जो मुलाजमत करते हैं, वो किसी भी किस्म की नौकरी करते हैं और वो चाहते हैं उनकी आमदन भी बढ़ जाए और उनकी तरक्की भी हो जाए और देर से तनख्वाह भी ना मिले और इस तनख्वाह के साथ बोनस भी मिले, तो उनके लिए एक अलग इसी वीडियो में वजीफा बताऊंगा जो नहायत आसान और बहुत बाबरकत है। मुलाजमत करने वालों ने भी मेरे साथ बने रहना है। इंशाअल्लाह प्यारे रब्बे करीम की रहमत से बिल्कुल नाउमीद नहीं होना और मुकम्मल नीयत के साथ इस वीडियो को पूरा सुनना और समझना है, ताकि आप इस अमल को नहायत अच्छे तरीके से करें और इनकी ज्यादा से ज्यादा बरकत आपको मिल सके। इंशाअल्लाह आपकी तनख्वाह जरूर बढ़ेगी। तो नाजरीन, पहला जो हमारा वजीफा है, दुकान ना चलती हो, गाहकी कम हो, इसी तरह कोई भी कारोबार है जो नुकसान में जा रहा हो या मर्जी का मुनाफा ना दे रहा हो, तो ये एक वजीफा जरूर करें, लाजमी फायदा होगा। तो आइए आज की वीडियो के पहले वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये वजीफा नमाज जुमा के बाद सूरत आराफ की आयत नंबर 10 जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, इसको एक नजर पढ़ लें, फिर इसका तमाम तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, ये अमल नहायत ही आसान है और सबसे बेहतरीन बात कि ये अमल आपने जिंदगी में एक ही बार करना है। सूरत आराफ की आयत नंबर 10 को हमने बरोज़ जुमा, नमाज जुमा के बाद एक साफ सुथरे कागज पर लिख लेना है। लिखने के लिए किसी मखसूस कलम की जरूरत नहीं, जो भी पेन, पेंसिल या मार्कर की मदद से आप लिख सकते हैं। बस इतना ख्याल कीजिए कि कलम पक्की स्याही वाला हो, ताकि लिखने के बाद वो वैसे ही अरसा दराज महफूज रहे। आप इस आयत मुबारका को कागज पर लिख लीजिए। पूरी आयत मुबारका जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, सूरत आराफ की आयत नंबर 10। अब यहाँ हो सके तो आप किसी नेक बुजुर्ग या ऐसे बंदे से लिखवाएं जो मुत्तकी परहेजगार हो और 5 वक्त का नमाजी हो और बावुजू होकर इस आयत करीमा को लिखे। अगर आप खुद नमाज की पाबंदी करते हैं और गुनाहों से बचते हैं, अपनी इबादत में कोई कोताही नहीं करते, तो फिर कोई मुमानियत नहीं, आप खुद ही लिखें। और अगर आप नमाज में लापरवाही करते भी हैं तो फिर सबसे पहले तौबा करें और अपनी नमाज की आदत को बनाएं, सदका दें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। लिहाजा अगर आप नमाजी हैं तो खुद ही लिख लें। लिखवाने के बाद जहां भी आपकी दुकान है, आपका रोजगार है, कोई रेडी है, जिस किस्म का भी कारोबार है, चाहे आप ऑनलाइन ही क्यों न करते हों, तब भी आप इस आयत मुबारका के लिखे हुए कागज को एक खूबसूरत से फ्रेम में लगवाकर एक ऊंची दीवार पर लटका दीजिए। बस इतना सा काम है। इंशाअल्लाह आप इसकी बरकत देखेंगे, गाहकी भी बढ़ेगी, आपकी दुकान और कारोबार मजीद तरक्की भी करेगा। मेरे परवरदिगार के खुसूसी करम से बस आपने मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को जरूर करना है और जो बातें आपको बताई हैं इन पर भी लाजमी अमल करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल कर सके। अब नाजरीन, आज के दूसरे वजीफे की तरफ बढ़ते हैं जो कि तनख्वाह में इजाफे के लिए है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही कमाल का वजीफा याद आ रहा है जो कि हर किस्म के छोटे या बड़े कारोबार को चलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पहले ये सुन लें, फिर हम अपने दूसरे मौजू जो कि तनख्वाह में इजाफे के लिए उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये दूसरा वजीफा कुछ यूं है कि आप अपनी दुकान वगैरह पर जाएं, कारखाने में जाएं, कोई भी आपके कारोबार की जगह है वहां पर जाएं, तो वहां पर जाने के बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के नामों का जिक्र करें। अब उन्हीं नामों में से एक नाम या रहीम, इस इसमें मुबारक को अपनी दुकान
या जो भी आपके कारोबार की जगह है वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ 500 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक को भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से भी आपका कारोबार बेपनाह तरक्की करेगा, आपकी दुकान गाहकों से भर जाएगी, अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरसेंगी। लेकिन आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं, इस दौरान अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। नाजरीन, अब हम अपने तीसरे यानी मुलाजमत पेशा अफराद के हवाले से जो वजीफा है उसको बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म का रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म के जादुई मामलात हैं या नूरी इल्म की ताकत को देखना चाहते हैं या घर में कोई मामलात हैं, बीमारी का कोई मसला है, बेऔलादी का मसला है, जितने भी मसाइल हैं इनमें से या जो कोई भी मसला है, आप हमारे चैनल को बाकायदगी से देखते रहें ताकि आपको कुरान के मुताबिक हल तजवीज करें। आइए तो अब मजीद वक्त जाया किए बगैर आपको तीसरे वजीफे के बारे में बताते हैं। और ये वजीफा खुसूसी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमत में खैर बरकत के लिए है। जो दोस्त अहबाब नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं और तनख्वाह कम मिल रही है और बमुश्किल गुजारा हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो ये सादा सा अमल करें। हर नमाज के बाद सिर्फ 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदी के साथ पढ़ें। जी हाँ, आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है और अव्वल व आखिर कम अज कम 11 मरतबा मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ना है। आगाज से सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, फिर दरमियान में 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए और इस तरह फिर 200 मरतबा बिस्मिल्लाह मुकम्मल होने पर दोबारा 11 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें और फिर 300 दफ़ा बिस्मिल्लाह मुकम्मल होने पर 11 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। ये अमल आपने पाबंदी के साथ करना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। बस आपने यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से पुरउमीद होकर इस वजीफे को करना है। बिस्मिल्लाह शरीफ की बहुत ज्यादा बरकत है। अब अगर आप ये सोचें कि इस अमल की मुद्दत क्या है या आपने कितने दिनों तक इसको करना है, तो ये भी आपको बताते हैं। वजीफे को तब तक करते रहना है जब तक आपकी तनख्वाह बढ़नी शुरू ना हो जाए। इस वजीफे को जारी रखें। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रोजगार में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।